अब आपको बताते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में मतलब कन्वर्ट किया गया है, एक इजी फूड या एक कॉम्प्लेक्स फूड। इजी फूड के मतलब क्या होता है, सरल सरल भोजन। सरल का मतलब क्या, एकदम साधारण भोजन एकदम। और कॉम्प्लेक्स फूड के मतलब होता है जटिल भोजन, यानी कि जो बड़े बड़े जो बड़ा बड़ा जो मतलब भोजन हमको बताते हैं। इजी फूड का मतलब जैसे स्मॉल मोलिक्यूल यानी छोटी अणु, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ठीक, तो इजी का मतलब क्या हुआ कि जब हम फूड मतलब जो भी हम भोजन करेंगे, जैसे मतलब लिक्विड चीज़ की है, लिक्विड चीज़ की है, तो सबसे पहले मतलब हम जब खाना खाते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, मुंह में जाता है, मुंह से कहाँ जाता है, पेट में जाता है, पेट से कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से फिर क्या जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो पहले छोटी आंत जब हमको नहीं पचा पाता है, डाइजेशन नहीं कर पाता है, तो फिर बड़ी आंत को भेज देता है। बड़ी आंत क्या करता है कि उसमें भोजन पचा उचा के फिर मतलब मल के द्वारा फेकस फेकस या उसको एनस एनस भी बोलते हैं, मल के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मतलब पचा उचा के आओगे, जो एनर्जी बनेगा, तो उसके एनर्जी के बाद बनने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल सब मतलब लैट्रिन के द्वारा जो है से निकाल दिया जाता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब जैसे मतलब भोजन किए, जैसे लिक्विड चीज, जैसे जूस पिए, ग्लूकोज पिए, पानी पिए, ये क्या है यार, मतलब जो एनर्जी हमको तुरंत चाहिए, तो एनर्जी हमको तुरंत चाहिए तो क्या चाहिए, इजी फूड हमको चाहिए कि जो जल्दी मतलब पाचन हो जाए और डाइजेशन हो जाए। तो डाइजेशन के क्या होगा, तो इजी फूड में होगा, और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मतलब वो डाइजेशन हो जाता है। बड़ी आंत में जाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना नहीं, ये स्मॉल मोलिकुल यानी कि मतलब इतना छोटा छोटा जो अणु है ना, ये क्या है, ये फूड जो है से छोटा छोटा अणु है, एकदम इतना छोटा छोटा है कि डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है हम है। ठीक, और इसीलिए सीधे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा के तुरंत ही एनर्जी प्रदान करता है। और जब हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जटिल भोजन हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा चाहे हम लोग ज़्यादा थोड़ी करते हैं, सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं, क्या लिक्विड चीज़ थोड़ी खाते हैं, खाते हैं कभी काल, लेकिन और ज़्यादातर लिक्विड चीज़ नहीं खाते हैं, ज़्यादातर ठोस पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स उसको फूड बोलते हैं। जैसे बड़ा बड़ा अणु हो गया, जैसे बड़ा बड़ा अणु हो गया, जैसे लार्ज मोलिक्यूल यानी कि बड़े अणु, जैसे चावल खाएं, भात खाएं, जैसे चावल खाएं, रोटी खाएं, अमरूद खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, ये सब क्या है, बड़े बड़े अणु है, मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल की संख्या क्या है, बड़े बड़े है। ठीक, अब लार्ज इंटेस्टाइन में, अब मान लीजिए खाने के बाद क्या होगा, पेट में जाएगा, मुंह में जाएगा, मुंह में जाने से क्या होगा, पेट में जाएगा, पेट में से छोटी आंत, छोटी आंत से क्या किस में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या है, वो अपना सब पचा उचा के सब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद फिर फेकस द्वारा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है, प्रोटीन प्रोटीन और फैट या लिपिड्स बोल सकते हैं। इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है। तब बोलिएगा कि न्यूट्रिशन में तो हम बताए थे, आप पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट से एनर्जी मिलता है, यही तीनों से आता, और किसी से एनर्जी नहीं मिलता है। तो आप तो इसमें बता रहे हैं कि एनर्जी नहीं मिलता है, उसमें बताया किससे कि एनर्जी मिलता है, कैसे एनर्जी मिलता है वो हम नहीं बताए थे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बताते हैं कि कैसे मिलता है। तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसी मतलब खाने से तुरंत एनर्जी हमको नहीं मिलेगा। अब इसको एनर्जी करने के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा 10 गो। आप कौन कौन सा देखिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पहले बदलेगा, फिर ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदलेगा, उसके बाद ही एनर्जी मिलेगा। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, उसके बाद एमिनो एसिड में बदलेगा, फिर फैट या लिपिड्स को फैटी एसिड में बदलेगा, उसके बाद ग्लिसरॉल में बदलेगा, तभी हमको एनर्जी मिलेगा। जिस तरह से जैसे हमको एनर्जी अभी तुरंत चाहिए, तो हमको मिठाई खाना है, स्पंज खाना है, स्पंज खाने में एनर्जी मिलता है। तो जैसे स्पंज खाएं, तो स्पंज खाएं तो पहले मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर उसके बाद फिर जाएगा किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा ना। अब खाते हैं तुरंत थोड़ी मिलता है। और इजी फूड में क्या है कि जैसे खाते ही एनर्जी तुरंत मिलता है, जैसे ग्लूकोज, और जैसे गन्ने के जूस या कोई भी जैसे लिक्विड चीज में एनर्जी हो, तो पीने के बाद तुरंत ही एनर्जी मिलता है। फूड जैसे सेब, पपीता, ये सब अमरूद खाएंगे तो तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगा, वो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस रहेगा, वो अपना कन्वर्ट करेगा एक दूसरे से, तब जाके हमें एनर्जी मिलता है। तब न तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से एनर्जी नहीं मिलेगा डायरेक्ट। आज न्यूट्रिशन आपको बताया था कि मिलता है, अब इसमें बताएंगे मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है। तो हमको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा, उसके बाद फिर ग्लाइकोजन में, प्रोटीन को पेप्टोन में, उसके बाद क्या किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में, लिपिड को फैटी एसिड में, उसके बाद ग्लिसरॉल में बदलेगा।
तभी हमें एनर्जी मिलेगा। आपको हम बता दिए। अब चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है से दो भाग में डिवाइड किया है। इसमें तो भोजन के बारे में बताती है कि जो दो प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं, एक इजी फूड, एगो कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक, इजी फूड के बारे में बताती है, कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में हम बताती है। अब चलते हैं, इसमें दो भाग में है, एगो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के मतलब आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल में क्या होता है, जब आहार यानी कि मुंह जब से खाएंगे, और मुंह में क्या रहता है, टीथ रहता है, टंग रहता है, जीभ रहता है, दांत रहता है। फिर उसके बाद फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब यहाँ से लेके, जो फूड पाइप मुंह से लेके नाल तक, हमको आहार नाल तक रहता है फूड पाइप। फिर स्टमक। स्टमक को क्या कहते हैं, पेट भी बोल सकते हैं, अमाशय भी बोला जाता है, जठर भी बोला जाता है, उदर भी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा, भोजन आएगा। तो ये क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में क्या रहता है, लीवर रहता है और पेनक्रियाज रहता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद जो भी मतलब पाचन करके हमारे एनएस के द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी पाचन करने वाली ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो पाचन करने वाला क्या होता है, सलाइवरी रहता है। सलाइवरी यानी कि मतलब, सलाइवरी का मतलब क्या होता है, लारिय। सलाइवरी ग्लैंड यानी लारिय ग्रंथियां। तो सलाइवरी मतलब जो हमारे मुंह में बनता है, सलाइवरी जो ग्रंथि, वो क्या है, वो एंजाइम है एक तरह से। ठीक, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि कौन बनाता है, स्टमक। हमारे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो कौन बनाता है, स्टमक बनाता है, जिसे जठर ग्रंथि बोला जाता है। अब ग्लैंड, अब थोड़ा ग्रंथि हम आपको बताते हैं। ग्रंथि जो है से तीन 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 चीज से मिलकर बना हुआ है ग्रंथि। ग्लैंड कौन कौन सा, जूस, जिसको जूस के जूस ही बोलते हैं, रस बोलिए। ठीक, एंजाइम, एंजाइम के एंजाइम ही, हार्मोन का हार्मोन ही बोला जाता है। तो जूस, एंजाइम और हार्मोन मिल के क्या बना है, ग्लैंड यानी ग्रंथि। अब जूस और एंजाइम मिलकर क्या बना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। अगर पूछ दिया जाएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो जूस और एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। अब पूछ दिया जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि किन से मिलकर बना हुआ है, तो ये मिल के नहीं बना हुआ है, श्योर केवल हार्मोन से ही बना हुआ है। क्या, एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, माउथ। माउथ में टीथ, टंग, माउथ, उसके बाद फिर स्टमक, और उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं क्या, इसमें चलते हैं, माउथ और टीथ और टंग में। ठीक, और इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि मतलब ये पचाने वाला ही खुद ही है, तो इसको कोई जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन मेन हमारा क्या है कि मुंह और दांत और जो जीभ है किस तरह से काम करता है भोजन खाने के समय, हम आपको अब इसके बाद हम बताते हैं। अब बताते हैं माउथ के बारे में और टीथ के बारे में। ठीक, अब माउथ जो है यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, मुंह, थोथुना जो बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये माउथ यानी कि, माउथ यानी मुंह का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, मुंह, माउथ का स्ट्रक्चर हुआ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये तो माउथ हो गया। ठीक, अब यहाँ आहार नाली, एगो होता है यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप। जब किसी को खाना खाते समय देखते हैं, कभी हिचकी आ जाता है, कभी सड़क जाता है, इतना कर जो भी खाना वाना निकलता है, कभी नाक से निकलता है, कभी मुंह से निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि फूड पाइप का मतलब आहार नली। एगो आहार नली अलग होता है, जो खाना हम खाते हैं, जो नली में, जो पाइप में हम जाता है खाना भोजन, तो उसको फूड पाइप कहते हैं। एगो विंड पाइप, विंड माने क्या होता है, हवा, यानी कि एयर वाला। ये विंड पाइप मतलब श्वास नली। एगो हमारे होता है विंड पाइप, जो कि होता है श्वास नली, वो केवल पाइप होता है, श्वास लेने के लिए रहता है, वो उसको बोलते हैं विंड पाइप। और यही फूड पाइप से अगर खाना खाएगा, फूड पाइप में न जाके खाना, बल्कि थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब थोड़ा सा भी कण अगर विंड पाइप में अगर चला जाएगा, तो वही विंड पाइप क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो सांस लेने वाला है, तो उस विंड पाइप में हल्का भी जाकर फंस जाता है, तो सांस तो बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो जो सांस जो है, एयर है, वो फेंकने लगता है। वो फेंकता है तो क्या होता है कि मतलब उल्टी हो जाता है, कभी नाक से निकलता है चावल भात भोजन, कभी मुंह से निकलता है, तो उसको बोलते हैं हिचकी। और वो जो सड़कना, और सड़क गया तो क्या है, शुद्ध हो गया, शुभ हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़कने के मतलब यही होता है, आप समझिए कि कभी भी आप सड़किएगा, अगर चावल जो भी खाना नहीं खाते वक्त अगर मतलब पेट से बाहर, मुंह से बाहर आएगा, नाक से बाहर आएगा बाई चांस कभी, तो समझिए कि फूड पाइप में भोजन न जाके, बल्कि थोड़ा बहुत फूड पाइप के
अंश जो है विंड पाइप यानी श्वास नली में जाके फंस गया होगा कहीं, इसी की वजह से क्या होता है, सरकी हो जाता है यानी कि उल्टी हो जाता है। ठीक, अब समझ लिए। तो फूड पाइप माने भोजन खाते हैं, और विंड पाइप जो होता है श्वास नली यानी श्वास लेने की जो नली होता है, ठीक, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। ये नोज हो गया, नाक हो गया, उसके बाद थ्रोट यानी कि ये जो है ये गला हो गया, ये गला हो गया, गला। और गला जो भी ये नीचे जो है से स्टमक हुआ, जिसे अमाशय बोलते हैं, हमको बताएं, वो अमाशय, उधर पेट बोलते हैं। ये फेफड़ा, मेरा जो फेफड़ा है, लंग्स दो को होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह लंग्स होता है। तो लंग्स हुआ, और लंग्स के बाद फिर आपको भोजन सब जाता है मुंह माउथ से, तो आप समझ लिए। इसके बाद मेन इसमें टॉपिक क्या हुआ, मेन इसमें टॉपिक हुआ क्या, दो गो फूड फूड पाइप और विंड पाइप। तो आप समझ गए होंगे कि फूड पाइप और विंड पाइप क्या है। और जब खाना खाते वक्त खाना खाते समय बातचीत चल रहा होता है, एक दूसरे को फलना चिलना, तो बात आता है, तो क्या होता है कि सड़क जाता है लोग, तो सड़क जाता है तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो बोले थे ना कि बतवा सही था, हम सड़क है ना, एकदम बिल्कुल सही बात था। लेकिन सड़कने का मतलब क्या है, बात तो कहीं और कर रहा है, ध्यान तो कहीं और है। तो फूड पाइप का जो भोजन है सब विंड पाइप में नहीं जाएगा, विंड पाइप में जाएगा तो इसका फूड पाइप का अंश तो सड़क पे करिएगा, तो सड़केगा, इसका मतलब क्या कि बतिया सही हो जाएगा, अब बतिया सही रहता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये मानसिकता आप निकाल दीजिए माइंड से जो है आपके पास। आप यही केवल समझिएगा कि जब खाना खाइएगा तो अच्छे से खाइएगा, ठीक, ताकि आहार नली में भोजन श्वास नली में न प्रवेश करे। ठीक, अब टीथ चलते हैं। टीथ के मतलब होता है दांत, इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, और इसको होता है डेंटोलॉजिस्ट। डेंटोलॉजिस्ट जैसे हम कैसे कहते हैं, लॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट माने कि जीव विज्ञान के स्पेशलिस्ट है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक, ओडोंटोलॉजिस्ट, तो वही होता है, इसको है डेंटोलॉजिस्ट, यानी कि दांत का विशेषज्ञ डॉक्टर को उसको बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट, जो विशेषज्ञ है। इंसीजर, हमारे टीथ होता है चार प्रकार के, चार प्रकार का हमें दांत होता है, कौन कौन सा होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर के मतलब होता है कृतना के मतलब ऑस्मोट टीथ। इंसीजर सबसे छोटा होता है, कौन सा होता है हम आपको बताएंगे। इंसीजर सबसे छोटा होता है, एक होता है, 8 गो होता है, एक 8 होता है। और केनाइन मैंने रंधक मैंने 4 गो होता है। प्रीमोलर जिसे अग्रचवर्णक बोलते हैं, आगे वाले दांत को अग्रचवर्णक बोलते हैं, वे होता है 8 गो। मोलर चवर्णक चबाने वालों को क्या बोलते हैं, ये 12 गो होता है, तो हुआ ना 32। अब ये क्या है, ए है, ई है, ई है और ए। इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर का काम है कटिंग करना। इंसीजर दांत जो है क्यों 8 गो होते हैं, इन 8 दांत को क्या काम है, मतलब कटिंग करना। जब हम खाना खाते हैं, सेब खाएं, फल खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, तो कटिंग करने का काम कौन करता है, इंसीजर। कौन सा दांत, जो 8 गो दांत है वो दांत कटिंग। उसके बाद केनाइन क्या काम करता है, बाइटिंग, यानी कि चीर फाड़ करता है। चीर फाड़ करने वाला दांत जो दोनों दिन नोखिला होता है, वो चीर फाड़ करने देखिएगा, ज्यादातर जो मांसाहारी जीव होते हैं उसका केनाइन जो है सब बहुत बड़े बड़े होता है, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, मांस खाने में मतलब ताकत रखता है, और चीर फाड़ करने में ज़्यादा जरूरत पड़ता है। इसके वजह से मांसाहारी जीव में केनाइन ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा नोखिला रहता है, दोनों तरफ जो है नोखिला को केनाइन बोलते हैं। तो केनाइन कै गो हुआ, 4 गो, ये बाइटिंग करना यानी चीर फाड़ करना। प्रीमोलर यानी कि अग्रचवन, का मतलब क्या है कि आगे वाला जो दांत होता है वो क्या काम करता है, वो पीसता है। माने कि जब खाना खाएं, कटिंग किए, चीरफाड़ किए, उसके बाद फिर उसको पीसेंगे, पीसने के बाद फिर क्या करेंगे, चवर्णक माने दांत, इस चवर्णक दांत जो होता है 12 गो होता है। और 12 गो होता है कि ये दांत क्या करता है कि ये फिर मिक्स करता है, किसके साथ करता है, सलाइवरी के साथ करता है। सलाइवा जिसे लारीय ग्रंथि बोलते हैं, जिसे इंजाइम बोलते हैं, इसको इंजाइम से बोला जाता है। तो लार के साथ क्या करता है, मेरे चवर्णक यानी पोलर जो मोलर टीथ मिक्सिंग करता है, और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे पेट माउथ से जाते हुए पेट में आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उसके बाद फिर पचास के लिए काम करता है, एनर्जी हमारे मिल जाता है। और जो भी मेरा भोजन का जो वेस्ट मटेरियल वो एनएस के द्वारा निकल जाता है। ठीक, अभी देख लिए। अब आपको हम बताते हैं टीथ का, ये क्या हुआ, ये जबड़ा हुआ, ये जबड़ा हुआ। अब जबड़ा हुआ, अब ये टीथ है। अब मोलर हम क्या बताए थे, 12 गो। तो जे ऊपर जो है, जे नीचे सेम ही रहेगा, इसलिए नीचे हम टीथ नहीं बनाए, केवल ऊपर ही बनाए। ठीक, तो 12 गो तो कैसे हुआ, 3 गो और 3 6, ऊपर 6 गो हुआ, 3 गो इस तरफ और 3 गो इस तरफ, तो 3 3 6 हुआ ऊपर में, और 3 गो नीचे हुआ,
6 को नीचे हुआ तो 6 6 12 हुआ। फिर चलते हैं प्री मोलर। प्री मोलर क्या गो 8 गो, 2 गो इसमें और 2 गो इसमें, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 4 4 8। केनाइन, केनाइन आप बता रहे थे क्या गो 4 गो, तो 4 गो क्या है 2 गो ऊपर है ये वाला सी से केनाइन और 2 गो नीचे, तो 2 दूनी 4। अब बताए थे इंसीजर क्या गो 8 गो, तो 8 गो बताए थे 2 और 2 4 प्री मोलर, सॉरी ये हुआ इंसीजर। इंसीजर हुआ ये हुआ इंसीजर क्या गो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 4 दूनी 8 हो गया ना 8 गो। अब ऊपर वाला जोबरा, जो ये वाला जो जावरा है थोथुना, जोबरा को क्या बोलते हैं मैक्जिबुलर जॉ। कंकाल तंत्र में हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे इसके बारे में, सब हड्डी के नाम हम बताएंगे। और नीचे वाला जबड़ा को, इस जबड़ा को क्या बोलते हैं तो मैंडिबुलस जॉ। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये जो है से टीथ हो गया, ये वो इम से टीथ है वो इम से निकालिए तो ये हो गया टीथ। अब टीथ का ये टीथ ना हुआ सफेद भाग, दांत जो होता है हमारा सफेद ही होता है, ब्लैक नहीं ना होता है, तो ये दांत हो गया सफेद। समझिए कि इसमें से एगो दांत हम निकाल दिए बाहर, तो एगो दांत हो गया। ठीक, ये जैसे इस तरह से है मसूड़ा, यानी रूट माने क्या होता है जड़ होता है, तो मसूड़ा हमारे जड़ की तरह होता है, लंबे लंबे पतले पतले मसूड़ा होता है, वह मसूड़ा से जो मतलब दांत है हमारे मतलब फिक्स रहता है। तो सफेद भाग हो गया, ये हो गया टीथ हो गया, ये टीथ हो गया है, सफेद भाग टीथ का हो गया। और ये मसूड़ा है जो रूट पार्ट हो गया, इसको रूट पार्ट भी बोलते हैं। ये डेंटिन, डेंटिन को मतलब जैसे CaCO3 इसको बोलते हैं, दांत के डेंटिन में बोला जाता है। और इसका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है हमारा टीथ। हमारे टीथ का जो ज़्यादा जरूरत पड़ता है कैल्शियम की जरूरत पड़ता है, और 96% मिनरल्स की जरूरत होता है, यानी खनिज पदार्थों की जरूरत होता है टीथ के हमारे मजबूत देने के लिए। मिनरल्स पदार्थ का है तो मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, कोलाइड, मैग्नीशियम, ये सब, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम का रोल होता है। कैल्शियम हमारे दांत को जो मजबूत बना के रखता है। ठीक, अब इसे इनामिल, इस दांत को जो मतलब जो मांस जो है उसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं दांत जो है दांत को एनामेल या इनेमिल बोला जाता है। इसे इंग्लिश में इनेमेल बोला जाता है, हिंदी में इनेमिल या इनामेल भी बोला जाता है। तो बोला जाता है कि हमारे दांत के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो एनामेल। ठीक, अब थोड़ा चलते हैं, अब यहाँ तक हम बता दिए थे, यहाँ तक हम बता दिए थे। अब अडल्ट टीथ और चाइल्ड टीथ। अडल्ट टीथ और चाइल्ड टीथ। अडल्ट टीथ का फार्मूला, चाइल्ड टीथ में क्या होता है 32 गो टीथ होता है, इसमें होता है चाइल्ड टीथ में 20 गो। अब पीडीएफ का मतलब पीडीएफ नहीं समझिएगा, पीडीएफ का मतलब परमानेंट डेंटल फार्मूला, परमानेंट डेंटल फार्मूला। ठीक, अब ये फार्मूला किसका है तो अडल्ट टीथ यानी कि वयस्क मनुष्य का ये फार्मूला है। अब फार्मूला बताते हैं, इंसीजर 8 गो, केनाइन 4 गो, प्री मोलर 12, मोलर 8 गो, तब 32 गो हो गया। अब इसका फार्मूला आप कैसे होगा अब हमको बताते हैं किस तरह से फार्मूला। जैसे ये जो है से दांत को 4 भाग में बांट दीजिए, यह जो है से इसको 4 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में बांट दिए, दांत को 4 भाग में बांट दिए, तो उसके बाद क्या फार्मूला होगा 2 1 2 3। अब कैसे इंसीजर 4 गो हुआ तो 4 भाग में बांट दिए थे, 2 गो ऊपर और 2 गो इस तरफ, 2 गो ऊपर, 2 2 4 गो ऊपर हुआ, 4 भाग में बांटे थे, एक भाग में 2 गो, एक भाग में 2 गो है, सॉरी, एक भाग में 2 गो, एक भाग में 2 गो। फिर नीचे में एक भाग में 2 और एक भाग में 2, तो 4 दूनी 8 हुआ। अब केनाइन क्या गो हुआ, केनाइन हुआ 4 गो, तो 4 गो तो एक 1 2 और 3 आए 4। फिर प्री मोलर 12 गो हुआ। हाँ, अब थोड़ा देख लीजिए, अब थोड़ा चेंज कर दिए हैं तो गलती हो गया था। तो जैसे यहाँ हो गया 2 2 4 दूनी 8 मोलर 8 और प्री मोलर 12, तो 2 2 4 4 दूनी 8। अब प्री मोलर क्या गो है 12 गो है, तो 3 3 3 3 6 और 6 6 6 6 12 हुआ, तो हो गया 12 हुआ ना 12। 2 गो 8 गो हुआ इंसीजर, तो 2 2 4 4 दूनी 8 है। फिर केनाइन 4 गो हुआ, तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग 2 भाग 3 भाग, तो 1 1 1 1 4। फिर मोलर
क्या गो है 8 गो, तो 2 2 4 4 4 8। फिर प्री मोलर 12 गो है, तो 3 3 6 ऊपर में, एक भाग में दो भाग में 3 3 गो, नीचे में देखो 2 भाग में 6 गो, तो 6 6 12, 3 3 6 6 6 12 हो गया। अब इसको 2 को बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं 2 1 2 3, और फिर डैश करके 2 1 2 3। इस तरह से फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन में। इस तरह से 2 गो में से कौन आपको सही रहना चाहिए, इस तरह से रहेगा। अब क्या है, मिल्क टीथ 20 गो। अब 20 को कौन है भाई, तब प्री मोलर जो है शीश में नहीं होता है। प्री मोलर जो है शीश में नहीं होता है, क्योंकि दांत जो बच्चे के दांत जो होता है उसमें प्री मोलर नहीं होता है, इंसीजर होता है। तो इंसीजर 8 गो हुआ, 2 2 4 2 2 4 और 2 2 8, 4 दूनी 8, कैनाइन 4 गो, तो 1 2 3 4। प्री मोलर नहीं रहता है तो 0 0 0। मोलर 8 गो, तो 2 2 4 और 2 2 4 4 8 हुआ ना, 8 यानी कि 20। या मानी कि इसको ऐसे भी फॉर्मूला बोलते हैं, 2 1 0 2 2 0 1 0 2। दो तरह के फॉर्मूला इसका भी है, दो तरह का फॉर्मूला इसके यहाँ भी। किसी तरह से अगर फॉर्मूला अगर रहेगा क्वेश्चन में तो आप बता दीजिएगा, ठीक। और हमारे दांत जो है से कौन सा, कितने दांत जो है से 2 बार मतलब आते हैं। 20 को जो दांत है 2 बार आते हैं, और जो 12 जो दांत है सो सिर्फ एक ही बार आता है। 2 बार 20 गो आता है, और एक बार 12 गो आता है। 2 बार तो हमारा दांत जो ऐसा जो है, 20 गो दांत जो हमारे 2 बार आता है। जैसे बचपन में कैसे होता है, एक बार टूट गया फिर दोबारा आता है, तो 20 दांत जो ऐसा है कि 2 बार आता है। और 12 दांत जो फिक्स होता है, जो एक ही बार आता है, जो टूट गया तो फिर दोबारा नहीं मतलब आता है। जैसे अकल के दांत जिसको बोलते हैं, जैसे अकल के दांत जिससे मतलब है, जब अडल्ट होता है तो मतलब दांत जो आता है वो कभी टूटता नहीं है। फिर टूटने के बाद क्या है कि मतलब वो मतलब दोबारा आता नहीं है, मतलब जमता नहीं है, दोबारा दांत नहीं आता है, ठीक। तो इसीलिए एक बार कौन सा दांत जो हमारे एक बार आता है तो 12 दांत है, और 2 बार कौन सा आता है तो 20 बार, 20 दांत है। 20 दांत ऐसा है जो हमारे 2 बार आते हैं। अब ये हो गया पार्ट 1, क्योंकि इसमें ये पार्ट 1 में लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसके बाद हम पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत, इसका काम और इसका नाम और स्ट्रक्चर हम सब आपको हम पार्ट 2 में बताएंगे। और ये पार्ट 1 हो गया। बाकी के चलिए पार्ट 2 में, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।